फ़ौरन अपने गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना। कोई स्पॉटिंग या इरेगुलर ब्लीडिंग हो रही है, दैट इज़ अ नॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज। कुछ डिस्चार्ज जो हैं वो फंगल इन्फेक्शन की वजह से होते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर फ़रा सिद्दीक और मैं वुमेन वेलनेस प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हूं। आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे वो ये है कि कौन से ऐसी 5 अलामात हैं जब हमें अपने गायनेकोलॉजिस्ट को फ़ौरन कंसल्ट करना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि जब हमें पता होगा कि कौन सी ऐसी अलामात हैं जिसमें हमें गायनेकोलॉजिस्ट को फ़ौरन कंसल्ट करना चाहिए, तो हम अपनी सेहत का ख्याल रखते हुए फ़ौरन अपने गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करेंगे। अच्छा, इसमें नंबर 1 है इरेगुलर पीरियड्स। ये बहुत कॉमन मसला है। इरेगुलर पीरियड्स क्या हैं? जब हम अपने कंसल्ट करें वो ये हो सकता है कि आपके पीरियड्स या तो वक्त से पहले आ रहे हैं या स्किप हो रहे हैं, वक्त के बाद आ रहे हैं, लेट हो रहे हैं। इसमें इसके अलावा और क्या मसला हो सकता है कि ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है या बहुत कम हो रही है। ये सारी अलामात वो हैं कि जब आपको फ़ौरन अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। इसके अलावा अगर पीरियड एक दफ़ा ख़त्म होने के बाद दूसरे पीरियड्स आने के दौरान कोई स्पॉटिंग या इरेगुलर ब्लीडिंग हो रही है, और ये भी एक ख़तरनाक साइन है। उसके अलावा अगर इंटरकोर्स के बाद ब्लीडिंग हो रही है, ये दोनों भी ऐसी अलामात हैं जो कि नॉर्मल नहीं हैं। अच्छा, इसके अलावा मीनोपॉज हम तब किसी औरत को लेबल करते हैं जब 1 साल या 1 साल से ज़ायद हो जाए और उसकी पीरियड्स या माहवारी बंद हो जाए, तो हम उसको लेबल करते हैं कि अब इस औरत को मीनोपॉज हो गया। जब एक दफ़ा मीनोपॉज हो जाता है उसके बाद ब्लीडिंग बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मीनोपॉज के बाद कोई भी ब्लीडिंग, चाहे वो स्पॉटिंग ही हो, वो normal sign नहीं है, that is an abnormal sign, rather a danger sign, and then you should consult your doctor immediately. Irregular periods बहुत ही कॉमन बात है, और उसमें क्या कॉजेज़ हो सकती हैं? कॉजेज़ में बी द हार्मोनल इम्बैलेंस, PCOS, और इट मे बी ड्यू टू एनी फाइब्रॉइड, एंडोमेट्रियोसिस और एनी अदर अर्ली साइंस ऑफ एनी मैलिग्नेंसी। अच्छा, नंबर 2 पॉइंट, ये ऐसी अलामत जिसमें हमें अपने गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए, दैट वुड बी पेल्विक पेन। पेल्विक पेन ये है कि पीरियड्स के अलावा लोअर एब्डोमेन में कोई पेन या हैवीनेस या सेंसेशन हो। इसकी भी क्या रीजंस हो सकती हैं? इसकी रीजंस है एंडोमेट्रियोसिस, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़, और इट मे बी ड्यू टू एनी मैलिग्नेंसी और द पेल्विक इन्फेक्शन। इसमें भी आपको फ़ौरन कंसिडर करना चाहिए, और इस पेन को ये नहीं समझना चाहिए कि ये नॉर्मल है और पीरियड्स के बाद इस तरह की सेंसेशन होना इज़ नॉर्मल। दैट इज़ नॉट अ नॉर्मल। अच्छा, नंबर 3 ऐसी कॉज जिसमें हमें फ़ौरन जाना चाहिए, दैट इज़ अ पेल्विक मैस। एनी सेंसेशन ऑफ एब्डोमिनल मैस और द पेल्विक मैस, पेट का फूल जाना या पेट में कोई गोला महसूस होना, कोई रसोली महसूस होना। इसके साथ बाज़ औक़ात क्या होता है कि आपको वज़न कम होना शुरू हो जाता है, या वज़न कम होने के साथ भूख भी कम लगती है और तबीयत जो है वो अच्छी नहीं रहती है। ये क्या साइन हो सकता है? ये साइन हो सकता है कि ये पेशेंट को या तो कोई ओवेरियन मैलिग्नेंसी या ओवेरियन मैलिग्नेंसी की इनिशियल स्टेजेस हैं, अंडेदानी का कैंसर। तो ये भी वो अलामत है कि इसको बिल्कुल आपने नज़रअंदाज नहीं करना, क्योंकि कुछ पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, वो ये कहते हैं कि जी पेट में कुछ महसूस होता था, कुछ गोला सा महसूस होता था, लेकिन क्योंकि पेन नहीं करता था तो हमने कंसल्ट नहीं किया। हमने कहा कि ये कोई बात नहीं, ये खुद ही ठीक हो जाएगा। क्योंकि पेन ऐसा सिम्टम होता है जिस पे पेशेंट जो है ना बड़ी जल्दी डॉक्टर के पास जाता है क्योंकि उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा होता। लेकिन बाज़ औक़ात कोई मैस होता है पेट में तो वो उसको उतना नहीं उस पर करता कि इसको मैं दिखा लूँ। तो इसलिए मैं ये बता रही हूँ कि किसी भी उम्र में अगर आपके पेट में कोई गोला या कोई रसोली या कोई मैस फील हो रहा है तो इसको बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना और फ़ौरन अपने गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना। इसके अलावा और कौन से साइन है? नंबर 4 इज़ वजाइनल डिस्चार्ज। अच्छा, वजाइनल डिस्चार्ज जो है वो नॉर्मल होता है। बड़ी ख़वातीन आती हैं हमारे पास जी वजाइनल डिस्चार्ज है, उनमें से काफ़ी को तो हम ये कह के भेजते हैं कि दैट इज़ अ नॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज। कलरलेस, ट्रांसपेरेंट, विदाउट पेन, विदाउट इचिंग जो भी डिस्चार्ज है और एक कम मिकदार में डिस्चार्ज है, दैट इज़ अ नॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज। उस पर बिल्कुल परेशान नहीं होना। लेकिन उसमें अगर कोई चेंज आना शुरू हो जाता है तो वो एक ऐसा साइन है कि वो उसमें आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास ज़रूर जाना है। वो क्या साइन हो सकता है? वो ये हो सकता है कि डिस्चार्ज के कलर में कोई चेंज आ जाए। लाइक जिस तरह मैंने कहा है कि ट्रांसपेरेंट डिस्चार्ज जो है वो नॉर्मल है, लेकिन अगर उसमें कलर में कोई चेंज हो जाए, वो ग्रीनिश, येलोइश या कर्ड लाइक, जिस तरह दही की फुटकियाँ होती हैं उस तरह, या मिल्की वाइट, अगर इस तरह का डिस्चार्ज है, दैट इज़ एबनॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज।
जो नॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज है उसमें कोई स्मेल नहीं होती है, या अगर हो बहुत कम होती है। अगर उसमें कोई ऑफेंसिव स्मेल आना स्टार्ट हो जाती है जो कि बैड स्मेल होती है, दैट इज़ अगेन नॉट नॉर्मल। एंड अगर उसके साथ इचिंग या बर्निंग स्टार्ट हो जाती है, दैट इज़ अगेन नॉट नॉर्मल। फिर भी आपको कंसल्ट करना होगा। और उसमें फिर आपने खुद सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी है, क्योंकि कुछ ख़वातीन होती हैं वो ये करती हैं जब उन्हें पता चलता है कि ये कोई डिस्चार्ज में कोई चेंज है तो वो सेल्फ मेडिकेशन और एंटीबायोटिक स्टार्ट कर देती हैं। और हर डिस्चार्ज जो होता है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से नहीं होता, तो इसलिए वो जब वो एंटीबायोटिक्स ले लेती हैं तो उससे कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं आती है उसको, क्योंकि कुछ डिस्चार्ज जो हैं वो बैक्टीरिया की वजह से होते हैं और कुछ डिस्चार्ज जो हैं वो फंगल इन्फेक्शन की वजह से होते हैं या प्रोटोजोल इन्फेक्शन की वजह से होते हैं। तो वो आपका गायनेकोलॉजिस्ट चेक करने के बाद ही आपको बता सकता है कि किस किस्म का डिस्चार्ज है और उसमें किस किस्म की मेडिसिन देनी है। इसके अलावा नंबर 5 पे जिस चीज़ के लिए आपको अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास आना चाहिए वो हो सकता है कि अगर आप कंसीव नहीं कर पा रहे, अगर 2 ईयर से आप कंसेप्शन की कोशिश कर रहे हैं और रेगुलरली इंटरकोर्स कर रहे हैं और प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, तो फिर मज़ीद वेट नहीं करना। फिर आपको चाहिए कि आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें। वो कुछ आपके ज़रूरी टेस्ट आपके और आपके हस्बैंड के कपल के टेस्ट करवाएंगे और आपको मज़ीद रहनुमाई दे सकते हैं जिससे आप कंसीव कर जाएँ। तो 2 ईयर इज़ द टाइम जिसके बाद आपको ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए, लेकिन 2 ईयर सबके लिए टाइम नहीं है। अगर कुछ कपल्स ऐसे हैं जिनमें खातून की एज ज़्यादा है, जिस तरह वो अपनी 30s में है, तो उनको मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगी कि वो पूरा 2 ईयर्स जो हैं वो वेट करें नॉर्मल कंसेप्शन का, बल्कि ये कपल टू कपल वेरी करता है। बाज़ औक़ात अगर उनमें एज के साथ कुछ और फैक्टर्स भी हैं लाइक हार्मोनल इम्बैलेंस या पीरियड्स के इशू हैं, तो उनको जल्दी कंसल्ट कर लेना चाहिए लाइक 6 मंथ्स या 1 ईयर के अंदर, ताकि उनकी ट्रीटमेंट जो है वो जल्दी स्टार्ट हो जाए। क्योंकि जो फीमेल एज है दैट इज़ दैन वेरी इंपॉर्टेंट, रादर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन कंसेप्शन। तो उनके लिए बिल्कुल भी 2 ईयर की विंडो पीरियड नहीं है, रादर 6 मंथ और 1 ईयर। अदरवाइज आप 2 ईयर्स तक नॉर्मली वेट कर सकते हैं और उसके बाद अपने गायनेकोलॉजिस्ट को कंसिडर करें और वो आपको कुछ टेस्ट और इब्तदाई मेडिसिन देने के बाद आपका इलाज कर सकते हैं। तो प्लीज़ आइंदा भी मज़ीद वीडियोज़ के लिए जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और थैंक यू सो मच।